सोनिया, जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी मैं दुबई से तुमसे मिलने आता रहूंगा। अब जाना होगा। बाबा जी, सोनिया का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। बेटा, बेफिक्र रहो, मैं सोनिया को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगा। निकलता हूं। लो सुसर जी, चाय पी लो। बहू, जरा इधर आओ, मेरे पास बैठो। बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए सुसर जी, क्या जरूरी बात है? अब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा हूँ। सोचता हूँ कि कोई अपना हो जो मेरे साथ रहे, मेरे दिल को बहलाए, मुझे खुश रखे। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना दूसरी शादी कर लूं। सुसर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना भागा, आपका पूरा ख्याल रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। जो कहेंगे मैं करूंगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। सुसर जी, आप खुश होकर रहिए। अब तो घर में हम दोनों के सिवा कोई तीसरा नहीं है। आप फिक्र ना करें। हाँ, आज रात को मैं आपको है एक खास तोहफा दूंगी। बहू, किसकी सब्जी बना रही हो? लौकी की, सुसर जी। सर जी, आप कुछ चाहते थे? मैं तो अपनी दवा ले रहा था, सोचा तुमसे पूछ लूं। ये लो दवा। ओ, तुम आज सुबह तूने तोहफे की बात कर रही थी, वो क्या है? कल शाम को आपको पता चल जाएगा। अब आप थोड़ा आराम कर लें। बहू, तुम भी सो जाओ। हेलो, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम अरो, सुसर जी कैसे हो? मैं और सुसर जी अकेले ठीक है। वैसे तुम्हें मेरी याद आती है? मुझे तो आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी सोनिया, तुम्हारी बहुत याद आती है। जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब फोन रखता हूँ। बाय। किसी औरत की हंसी सुनाई दी, लेकिन हमारे घर में मेरे और सुसर जी के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं। बाहर जाके देखती हूँ। सुसर जी, ये औरत कौन है? बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, ये औरत रिश्ते करवाती है। मैंने उसे कहा है कि मेरे लिए कोई खूबसूरत जवान बीवी ढूंढ दे। अगर ससुर जी ने शादी कर ली तो मेरी सारी दौलत किसी दूसरी औरत के नाम हो जाएगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। ससुर जी को खुश करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा दाएं, जिससे वो खुश हो जाएं और दूसरी शादी ना करें। बहू, इस वक्त तुम यहाँ है, सब ठीक है, खैर तो है ना? सुसर जी, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपका सर दबा दूं? ये क्या कर रही हो? सुसर जी, मैं तो बस आपका ख्याल रख रही हूँ, आपकी खिदमत कर रही हूँ। मेरे रहते आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बहू, मुझे ये बताओ कि तुम मेरा क्या खिदमत कर सकते हो? ससुर जी, जो तुम बोलोगे मैं वो सब करूंगी, जैसे भी हो मैं आपको खुश रखूंगी। बहू, अगर तुम उस बुढ़ापे मेरी खिदमत करती रहो तो मेरी सारी जायदाद तुम्हारी होगी। मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगा।
लेकिन बहू, इस बुढ़ापे में तुम मेरी खिदमत इसलिए कर रही हो क्योंकि मेरे पास पैसा है। अगर ईरान को पता चल गया तो कि ससुर जी, इसे कौन बताएगा? वैसे भी पता नहीं वो कब लौटेगा, और उसके पास है ही क्या? सच्चा सुख तो वही दे सकता है जिसके पास दौलत हो। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें सारे दौलत पैसे दूंगा, पर तुम मेरे साथ रहोगे। ठीक है ससुर जी, मैं तुम्हारे दिल को खुश रखूंगी, हम दोनों साथ रहेंगे। बहू, सुबह हो गई है। आज रात बहुत सुकून से गुजर गया, बहुत मजा आया। हाँ ससुर जी, मजा तो बहुत ही आया, मुझे भी सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ। बहू अब उठ जाओ, कोई घर का काम करो। मैं जा रही हूँ। ठीक है। बहू, रोटी बनाई है या बनानी है? बस हो गई अब्बा जी। ससुर जी, रोटी तैयार है, आप बैठिए, अभी लगाती हूँ। बहू, तुम्हारे हाथ की बनी रोटी का जायका कुछ और होता है ना। आप भी इतनी तारीफ मत करें। बहू, अब मैं सोने चलता हूं, तुम भी सो जाना। है, मुझे चक्कर क्यों आ रही है? अब मुझे वॉमिटिंग क्यों आ रही है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं उम्मीद से हो। इस वक्त बहू के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। ऐसा क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था। जाकर देखता हूं। बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? बस कुछ नहीं। आपने ये क्या कर दिया? मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब मैं कहीं की नहीं रही। आपने मेरी इज्जत लूट ली। बहू, बताओ तो सही, क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ससुर जी, सुबह से उल्टियां हो रही हैं। मैं हामला हो गई हूं और इसका सबब आप है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं माशरे को क्या मना दिखाऊंगी? नहीं बहू, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम गलतफहमी में हो। लगता है ससुर जी, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या जानबूझकर भूलने का ड्रामा कर रहे हैं, और अब मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं। बहू, माफ करना, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बस मुझे अकेले मत छोड़ना, और जहां मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी वहां मदद करती रहना। बहू, अब मैं भी सोने जाता हूं। ये मुझे फंसाना चाहती है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। अब सो जाता हूं। ससुर जी, ये औरत कौन है? बहू, ये मेरी बीवी है। मैंने शादी कर ली है। आज से ये तुम्हारी सास है। मैं तो तुम्हें खुश रखने के लिए सब कुछ कर रही थी, फिर भी तुमने शादी क्यों कर ली?
आपने मेरे साथ धोखा किया है ससुर जी। अब मैं सबको आपकी हकीकत बताऊंगी। बहू पागल मत बनो। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि ये औरत तुम्हारी खिदमत करे। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सब काम ये करेगी। मैं और तुम बस एक दूसरे से प्यार करेंगे। ससुर जी, ये सब क्या हो रहा है? आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? अपनी बीवी को इतना वक्त क्यों देते हैं? आपको वो वादा याद नहीं जो आपने मुझसे किया था? सोनिया, अब मुझे कुछ याद नहीं। जो करना है कर लो, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। ईरान, तुम जहां भी हो फौरी वापस आओ। मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, मेरी इज्जत लूट चुकी है। तुम्हारे ससुर जी ने क्या? हाँ, उन्होंने मुझे हमला कर दिया है। उन्होंने तो जानबूझकर दुबई भेजा था ताकि मुझे अपने कब्जे में ले सके। क्या क्या बोल रही हो तुम? ससुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? झूठ मत बोलो सोनिया। आयरान, मैं तुम्हें सबूत भेजती हूँ, खुद देख लेना। मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूं जितनी जल्दी हो सके। बस थोड़ा इंतजार करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बस करो, लड़ाई मत करो। तुम ससुर नहीं, दरिंदा हो। तुमने मेरी बीवी की इज्जत लूटी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, अगर मेरा गुनाह इतना बड़ा है तो मार डालो मुझे, पर पहले मेरी बात पूरी सुन लो। जैसा चाहो वैसा फैसला करो। ये तस्वीरें देखो पहले। तुम्हारी बीवी कोई शरीफ औरत नहीं, बल्कि एक है। मेरे एक दोस्त ने उसे वहीं देखा और मुझे सब बताया। ससुर जी, क्या है बातों मुझे? बेटा, गुस्सा मत करो, सब ठीक है। नहीं, मुझे बताएं। बस करो। बेटा बताओ, जब तुम दुबई में थे सोनिया ने तुम्हें कितनी बार कॉल की, कितनी बार वीडियो भेजी? बस 1-2 बार कॉल की थी, पर वीडियो कभी नहीं। हाँ बेटा, समझ गया। ठीक है बेटा, अब सच्चाई देखो। ये गुलदान नहीं, इसमें कैमरा छुपा था जो मैंने सोनिया के कमरे में रखा था। बेटा, ये औरत दिन रात उसी महबूब से बातें करती थी, प्यार भरे पैगाम भेजती, नए कपड़े पहनकर वीडियो बनाती। मैंने जानबूझकर इस औरत के साथ झूठा रिश्ता बनाया। बल्कि एक डॉक्टर है, जब सोनिया ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था तब मैंने उस डॉक्टर साहिबा को अपनी बीवी बनाकर घर लाया ताकि ये सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने साबित कर दिया कि सब झूठ था। गंदी, बेशरम, बेहया औरत, मैंने उनसे सच्चा प्यार किया। तुम्हारी खुशी के लिए बैरूने मुल्क गया और तुमने मेरे साथ ये किया। ससुर जी, पुलिस को बुलाइए, उस औरत को जेल भिजवा दीजिए। मैं अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। नहीं बेटा, पुलिस को मत बुलाओ, वरना मोहल्ले में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके लिए यही सजा काफी है। ये अपने पुराने ठिकाने लौट जाए, वही सरबसजूद रहे। दिफा हो जा मेरे घर से, जा अपने महबूब के पास उसी गंदगी में रह। मुझे माफ कर दो, मैं कहां जाऊंगी? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता था, चली जाओ। मैंने तुम पर भरोसा किया था, मगर सच सबसे मजबूत होता है। हर अमल का अंजाम होता है बेटा, मुझे माफ कर दो। हर अमल का अंजाम होता है बेटा। आपने सच बचा लिया, वरना मैं सारी जिंदगी धोखे में रहता। पामी, तो बताइए, आपको हमारे
हमारे कहानी कैसे लगे। अगर आप चाहती कि इसके पार्ट 2 भी अपलोड किया जाए तो कमेंट करें पार्ट 2, हम पार्ट 2 को अपलोड कर देंगे। और हाँ, एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें, जल्दी से। शाबाश करें।